अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऊसीकुम बितक़्वल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब इश्क़ सजा सिखाता है, जब इश्क़ सिखाता है, आदाब खुदागाही जब इश्क़ सिखाता है, जब इश्क़ सिखाता है, आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पर, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही खुलते हैं गुलाम
असरार शहनशाही जब इश्क सिखाता है, आदाब खुदागाही। दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत ही काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क व मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, ये सारे का सारा खर्च और ये सारे की सारी तैयारियां जो हमें और आपको इस वक्त नजर आ रही है, और आपका इतनी देर से बैठना, इतनी देर तक बैठना, अब आगे न जाने कितनी देर तक बैठना है, ये भी फैसला आप ही को करना पड़ेगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये सब क्यों और किसके लिए? महीनों हमने तैयारी किया तो किसके लिए? फिर तैयारी के बाद आज की वो इस बस्ती के लिए मुबारक शाम आई तो किसके लिए? जिस जमाने में नौजवान अपने मोबाइल की दुनिया में खोया रहता हो, ऐसे खतरनाक जमाने में अगर आपकी बस्ती के नौजवानों ने आपके लिए प्रोग्राम का इंतजाम किया और उलमा को बुलाया तो किसके लिए? आपके पास इसका जवाब है या वो भी हम ही को देना पड़ेगा? बताओ भाई, किसके लिए? कोई एक बंदा सही जवाब दे दे। ये जो हम बैठे हैं, ये आखिर बैठे किसके लिए? हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब। किसके लिए बैठे हैं? अल्लाह के लिए बैठे हैं। ये अल्लाह के लिए बैठना इस बात को बताता है कि आपको अल्लाह से प्यार है, वरना प्यार अगर ना हो तो बेटा माँ के लिए 2 मिनट नहीं बैठता है। बैठता है? माँ अगर कह दे कि बेटा ये दवा लेकर खड़े रहो, मैं बाथरूम से आती हूं, तो बेटा 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि माँ से मोहब्बत नहीं। जिससे मोहब्बत होती है उसका इंतजार किया जाता है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात सुनी जाती है, जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात मानी जाती है, जिससे मोहब्बत होती है उसके नाम में मजा आता है, लज्जत आती है। आती नहीं आती? माशाअल्लाह, आप सब शरीफ लोग हैं शायद। अरे जिससे प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, उसका नाम अगर चौक चौराहे पे कोई ले ले तो आप गाड़ी को ब्रेक लगाकर सुनेंगे या नहीं कि ये मेरी महबूब का नाम ले रहा है, ये उस शख्स का नाम ले रहा है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, ये उस शख्स का नाम ले रहा है जिससे मैं प्यार करता हूं। पता चला कि जिससे मोहब्बत होती है उसके नाम में लज्जत आती है, उसके जिक्र सुनने में मजा आता है, उसकी बस्ती से गुजरने में मजा आता है, उसके मकान को देखने में मजा आता है, उसके लिबास को देखने में मजा आता है, उसकी आवाज सुनने में मजा आता है, उसका मैसेज पढ़ने में
सब हम ही बोलेंगे, मजा आता है नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा बकरी चढ़ा रहे थे। क्या चढ़ा रहे थे? बकरी। और 500-600 बकरी थी, एक दो नहीं, 500-600 की तादाद। अचानक एक नौजवान खूबसूरत लड़का वहां से गुजरने लगा तो वो कहता जा रहा था मस्ती में, सुबहान दिल मुल्क, पाक है सारी कायनात का मालिक, वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जा, ए मेरे परवरदिगार इज्जत तो आपके लिए। ये वो नौजवान मस्ती में बोलता हुआ जा रहा था। भाई इसको आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, जिस हालत में है उसको आप बिल्कुल टच मत कीजिए, इंशाल्लाह ठीक रहेगा। आपका माइक बहुत अच्छा है, खराबी हमारे गले में है। तो वो अल्लाह का नाम ले रहा था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन लिया तो फौरन उस नौजवान को रोका, कहा कि इधर आ। वो जो नाम ले रहा था ना, वो एक मर्तबा और ले, एक मर्तबा थोड़ा साथ देते रहो मुस्कुरा करके, तो मैं समझूंगा शायद आप हमसे खुश हो। साथ नहीं दोगे तो लगेगा जैसे आप हमसे नाराज हो। क्या पढ़ रहा था और किसका नाम ले रहा था? जरा एक मर्तबा और नाम ले। तो उस नौजवान ने कहा कि अगर मैं एक मर्तबा उसका और नाम ले लिया तो क्या दोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आधी बकरी दे दूंगा। बोलो ना भाई, आधी बकरी। रास्ते की कंजड़ियां अपने खूबसूरत चेहरे का बाजार में नुमाइश करने वाली ये जवान लड़कियां, जिनके पेट में गंदगी भरी है, जिनके नाक से गंदगी निकलती है, जिसके जिस्म के अंदर गंदगी है, वो जरा खूबसूरत कपड़ा और खूबसूरत मेकअप कर ले और आपका दिल उस पे आ जाए, और वो अगर कह दे कि मैं तब तुम्हारे करीब आऊंगी जब तुम सारी दुनिया मेरे लिए छोड़ दोगे, तो क्या कहते हो? बोलो भाई, बोलते हो ना सबको छोड़ दूंगा। तुम क्यों? इसलिए कि इस बाजार की घूमती चलती फिरती लड़की से आपको मोहब्बत हो गई है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जो प्यार हो गया अल्लाह से, तो फरमाया कि आधी बकरी दे दूंगा। पता ये चला कि मोहब्बत नाम उसका है, प्यार नाम उसका है, जिसमें कोई भी कुर्बानी दिया जा सकता है, चाहे वो प्यार लैला से हो और चाहे वो प्यार मौला से हो। लैला के प्यार में भी कुर्बानी देना आसान है और मौला के प्यार में भी कुर्बानी देना आसान है। फर्क ये है कि लैला के लिए कुर्बानी देना हराम है और मौला के लिए कुर्बानी देना ये हलाल है। लैला के लिए कुर्बानी दोगे मारे जाओगे, मौला के लिए कुर्बानी दोगे जन्नत में जाओगे, लैला के लिए कुर्बानी दोगे जलील हो जाओगे, अरे मौला के लिए कुर्बानी दोगे ये काम अपने हाथों पर उठाकर चलेंगे। यही फर्क है दोनों की मोहब्बत में। लैला की मोहब्बत में लोगों की इज्जत चली जाती है और मौला की मोहब्बत में इज्जत, अरे बोलो, हाँ, लैला से जब प्यार होगा तो दुनिया जूते मारेगी और मौला से जब प्यार होगा तो जंगल का
अपने सर पे उठाकर चलेगा। ये फर्क है दोनों में। कुर्बानी दोनों मांगता है, लैला भी मांगती है और मौला भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरे आधी बकरी दे दूंगा, एक मर्तबा मेरे रब का नाम और ले ले। उसने फिर कहा सुभान अज़िल मुल्क, पाक है वो जात जो कायनात का मालिक है। आय हाय, कलीमुल्लाह झूमने लगे। जिस दिन खुदा की कसम अल्लाह से प्यार हो जाएगा ना, उस दिन तुम ये समझोगे कि शायद मैं दूसरी दुनिया में आ गया। इतना मजा लगता है अल्लाह बोलने में, इतना मजा आएगा। दुनिया का गाना भूल जाओगे। बस शर्त यह है कि प्यार करो अल्लाह से। कलीमुल्लाह ने आधी बकरी दे दी। फरमाया कि यार एक मर्तबा और बोल दे, एक मर्तबा और बोल दे। उसने कहा अब बोलूंगा तो क्या दोगे? कहा है ना आधी बकरी। फिर एक बार उसने पढ़ा सुभान अज़िल मुल्क, फिर आधी बकरी उठा करके दे दिए। बकरियां खत्म हो गई, लेकिन कलीमुल्लाह की लज्जत और कलीमुल्लाह का शौक बाकी रहा। तो फरमाया कि यार एक मर्तबा और बोल दे। उसने कहा कि सब तो दे ही दिया, अब बचा क्या है? अब अगर बोलूंगा तो क्या दोगे? अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इश्क देख, प्यार देख, मोहब्बत देख। मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे बात तो सही है, बकरियां मेरे पास अब मौजूद नहीं, सोना चांदी देने के लिए मौजूद नहीं है, दुनिया की दौलत मेरे पास मौजूद नहीं है, बंगला बिल्डिंग देने के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन ओ अल्लाह वाले, एक बात याद रख, मेरी जान मौजूद है। तू बड़े घर का साहिबजादा लगता है, तू किसी शहंशाह का बेटा लगता है। बकरियां तो तुझे मिल गई मगर चढ़ाने वाला न मिला। एक मर्तबा और पढ़ ले, मैं तेरा गुलाम बनकर सारी जिंदगी तेरी बकरियां चढ़ाऊंगा। किधर है वो लड़का? आराम से बैठिए, आप माहौल खराब मत कीजिए। देखिए ये इससे आपका जलसा खराब होगा ना। आपने कितनी मेहनत किया है ना, सारा मसला हल होगा इंशाअल्लाह। सुकून से बैठे हैं आप।
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बकरियां तो मैंने तुम्हें दे दी, लेकिन मेरी एक जान अभी बाकी है, और तुम किसी शहंशाह और बादशाह की औलाद लग रहे हो, तुम्हारे अंदर बकरियां चढ़ाने की सलाहियत नहीं है, लिहाजा मैं गुलाम बनकर सारी जिंदगी तुम्हारी बकरियां चढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर व कबीरा। वो जवान कहने लगा, कलीमुल्लाह अब सुन, मैं कोई बादशाह का बेटा नहीं, मैं कोई इंसान नहीं, मैं कोई जिन्नात नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम ने तेरे प्यार का इम्तिहान लेने के लिए, तेरे इश्क का इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह पाक ने मुझे नूरी फरिश्ता को इंसान बनाकर भेजा। मैं इंसान नहीं, मैं जिन्नात नहीं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं, तेरी आजमाइश के लिए आया हूं, तेरे इम्तिहान के लिए आया हूं। ये ले, सारी बकरियां भी तेरी, रब भी तेरा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब मोहब्बत होती है ना, जब प्यार होता है, तो दुनिया की तमाम मुसीबत और दुनिया की तमाम परेशानियां इंसान बर्दाश्त कर सकता है, और जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात मानी जाती है। और याद रखो कि बगैर रब की बात माने हुए आप अपनी जिंदगी की गाड़ी को सही रास्ते पे नहीं चला सकते हो। उसकी मानोगे तब जिंदगी सही रास्ते पे चलेगी। मिसाल के तौर पर हर गाड़ी के अंदर आपने देखा होगा दो ताकत होती है। कितनी ताकत? दो ताकत होती है। एक ताकत वो जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है, उसको क्या कहते हैं? एक्सीलेटर। और एक ताकत वो जो गाड़ी को रोकती है, उसको कहते हैं ब्रेक। उसको क्या कहते हैं? ब्रेक। आप बताओ, किसी गाड़ी के अंदर अगर दोनों में से कोई एक न हो तो गाड़ी चलेगी? एक्सीलेटर होगा, ब्रेक नहीं होगा, न जाने कितने को ठोकेगा। और ब्रेक हो, एक्सीलेटर न हो तो गाड़ी आगे चलेगी नहीं। दुनिया की गाड़ी में ये दो ताकत का होना जरूरी है। एक्सीलेटर भी हो जो गाड़ी को आगे बढ़ाए, और ब्रेक भी हो जो गाड़ी को रोके। इंसान की जिंदगी में भी ये दो ताकत का होना जरूरी है। एक वो ताकत जो तुमको दीन के रास्ते पे चलाए, एक वो ताकत जो तुमको गुनाहों से रोके। बात समझ में आई? हमारे अंदर भी दो ताकत का होना जरूरी है। एक वो ताकत जो नेकी के रास्ते पे चलाए, एक वो ताकत जो गुनाहों के रास्ते से बचाए। नेकी के रास्ते पे जो ताकत आपको चलाएगी उसको कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत।
भाई अल्लाह से मोहब्बत होगी तभी तो अल्लाह की बात मानेंगे ना। हम लोग क्या कितना मानते हैं और कितनी मोहब्बत है अंदाजा लगाओ। अल्लाह ने कहा कि शराब नहीं पीना है, हमने कहा पिएंगे। अल्लाह ने कहा झूठ नहीं बोलना है, हमने कहा बोलेंगे। अल्लाह ने कहा रिश्वत नहीं खाना है, हमने कहा खाएंगे। अल्लाह ने कहा दूसरों की बेटियों को नहीं देखना है, हमने कहा देखेंगे। अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ना है, हमने कहा सोते रहेंगे। अल्लाह ने कहा कि रोजा रखना है, हमने कहा कि हमको ताकत नहीं है। अल्लाह ने कहा कि अपनी आदत को अच्छी बनाओ, हमने कहा हम बनने वाले नहीं। एक बुराई मुसलमानों तीर की तरह जहर बनकर तुम्हारे कलेजे के पार हो जाएगी। मेरी बात, एक बुराई ऐसी बता दो जो हमारे अंदर आज मौजूद नहीं है। बता दो कौन बुराई नहीं। मोहब्बत जब होती है तो बात मानी जाती है। हम जबान से तो कहते हैं कि मेरे रब आपसे प्यार है, मगर हकीकत के माने में हमें अपने अल्लाह से कोई प्यार कोई मोहब्बत नहीं। अल्लाह से इश्क होता, अल्लाह से प्यार होता तो हमारी जिंदगी जो आज जानवर से बदतर बन चुकी है ऐसा नहीं होता। हमारी मस्जिदें वीरान नहीं होती, हमारे घर के कुरान पे धूल जमा नहीं होता, हमारा चेहरा औरतों के जैसा नहीं होता, हमारा लिबास अंग्रेजों के जैसा नहीं होता, हमारा सर बगैर टोपी के नहीं होता, हमारी पाक जबान गाली नहीं बोलती। क्यों? इसलिए कि यार जिस जबान से अल्लाह कहते हो अल्लाह, उस जबान पे गाली, जिस जबान से अल्लाह कहते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जबान पे गाली, जिस जबान से रब का कलाम पढ़ते हो उस जबान से झूठ, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाहु अकबर व कबीरा। अंदाजा लगा मोहब्बत प्यार इश्क किसे कहते हैं। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लोगों बगैर मेरी मोहब्बत के, बगैर मेरे प्यार के तुम्हारी मौत भी आसान नहीं होगी, तुम्हारा कब्र भी आसान नहीं होगा, तुम्हारी आखिरत भी आसान नहीं होगी, तुम्हारी जन्नत भी आसान नहीं होगी। याद रखो जितनी चाहो मस्ती करो, जितना चाहो मजा ले लो, जितना चाहो दुनिया में रंगरेलियां मनाओ, लेकिन आओगे मेरी अदालत में खैरियत नहीं है। एक न एक दिन वो वक्त आएगा जब मौत का फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा होगा, जब मौत का फरिश्ता गले के करीब खड़ा होगा, एक लम्हे के लिए भीख मांगोगे, ओ मौत के फरिश्ते तौबा का मौका दे दो, माफी का मौका दे दो, कयामत की प्यास लग रही है, एक घूंट पानी का पीने दो। मौत का फरिश्ता कहता, नाना इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। एक सेकंड का मौका नहीं, एक लम्हे की फुर्सत नहीं। वो कोई भी हो, वो गरीब हो, वो अमीर हो, वो बादशाह हो, वो फकीर हो, वो बच्चा हो, वो जवान हो, वो बूढ़ा हो या आलिम
हो या हाफिज हो या जाहिल हो या हाजी हो या नमाजी हो, कोई भी हो, एक लम्हे की फुर्सत नहीं, एक लम्हे का मौका कोई नहीं। कोई मौका, कोई लम्हा और कोई फुर्सत मेरा अल्लाह देने को तैयार नहीं। और दूसरों को क्या देगा जब मेरे नबी को मौका नहीं मिला? फरमाया प्यार करो, अल्लाह से इश्क करो, अल्लाह से इश्क करोगे, अल्लाह से प्यार करोगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो जिंदगी की गाड़ी को दीन के रास्ते पे भगाना आसान हो जाएगा। थोड़ी आवाज कम कर दो, कम करो थोड़ी। और इश्क नहीं होगा अल्लाह से, मोहब्बत नहीं होगी अल्लाह से, तो फिर आप दीन के रास्ते पे चल ही नहीं सकते हो। आज हमें नमाज मुश्किल मालूम होती है, क्यों? अल्लाह से प्यार नहीं है। झूठ छोड़ना मुश्किल मालूम हो रहा है, क्यों? अल्लाह से प्यार नहीं है। गीबत करना आसान हो गया, क्यों? अल्लाह से प्यार नहीं है। बीवियों से मोहब्बत नहीं, क्यों? अल्लाह से प्यार नहीं है। कुरान की तिलावत का ज़ौक़ शौक नहीं, क्यों? अल्लाह से प्यार नहीं है। अरे दीन के रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया, क्यों? इसलिए कि अल्लाह से प्यार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत थी, उसका नाम था हजरत खंसा। क्या नाम था? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? सुकून से है ना? जल्दी तो नहीं है? क्या नाम था? हजरत खंसा। 4 बेटे थे उनके। कितने? 4 बेटे। आप लोग जरा करीब करीब आ जाइए, ये जगह खाली अच्छी नहीं लग रही। आ जाइए, आ जाइए। अच्छे लोग हैं आप, माशाअल्लाह, सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अपने मेहमान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आ जाइए, आ जाओ भाई, आ जाओ। तकलीफ ना हो तो आओ, तकलीफ है तो मत आओ। आ जाइए, माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं। अब इस मौके का फायदा उठा के बिल्कुल ही मत चले जाइए आप लोग। और साइड में जो लोग खड़े हैं अगर वो भी आ जाएं तो कोई परेशानी की बात नहीं। बहुत मुख्तसर सा मजमा है, मिलजुल के बैठेंगे तो थोड़ी बात इंशाअल्लाह काम की हो जाएगी। तो 4 बच्चे थे उसके, शौहर का इंतकाल हो चुका, वो शहीद हो चुके, छोटे छोटे बच्चे थे। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ इस वाक़या को सुना करके कि जब अल्लाह से प्यार होता है तो दीन के रास्ते पे चलना कोई मुश्किल नहीं होती। छोटे छोटे थे, इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। अम्मा वो चारों को लेकर के जा रही थी तो पैगंबर की नजर पड़ गई। फरमाया कि खंसा, ये 4 बच्चे आपके हैं? मेरी माओ, मेरी बहनों, अगर आप हो तो जरा गौर से सुन लो, ये आपके हैं? कहा या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे बच्चे हैं। कहा कि अच्छा ये बताओ, ये जब बड़े होंगे तो इनका क्या करोगी?
जब बड़े होंगे तो इनका, बोलो ना भाई, डरते क्यों हो आप? जब रात ज्यादा हो जाए ना तो साथ साथ बात करनी चाहिए ताकि शैतान चोर बन करके ना आए, आपको नींद में डाल देगा। बोलते रहेंगे तो नींद आपकी जाती रहेगी। और हमें भी मालूम होगा कि हम हिंदुस्तान में बयान कर रहे हैं, नहीं तो मालूम होगा कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। फरमाया कि ये 4 बच्चे आपके हैं। कहा जी, कहा कि ये 4 बड़े हो जाएंगे तो इनका क्या करोगी? यही सवाल अगर आज के जमाने में किया जाए 2-3 बेटे के बाप से तो उंगली पकड़ के गिनाएगा। एक को डॉक्टर बनाएंगे, दूसरे को लॉयर बनाएंगे, तीसरे को टीचर बनाएंगे, चौथे को प्रोफेसर बनाएंगे। बनाने के बाद फिर शादी होगी तो ये बैल 8 लाख में बिकेगा, ये बैल 10 लाख में बिकेगा, ये बैल 15 लाख में बिकेगा, ये बैल 20 लाख में बिकेगा। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, हम बोलना नहीं चाहते। कुछ गलत है तो वापस कर दो, सही है ना? आजकल लड़कों की बोलियां लग रही है, अगर बैग का काम करने वाला है 2 लाख, बैग की फैक्ट्री है काम नहीं करता है 3 लाख, 2 फैक्ट्री है 4 लाख, 3 फैक्ट्री है 5 लाख। मैं कहता हूं ऐसे बाप को कि अपना पेशाब करके 2-3 दिन का जमा कर ले और उसी पेशाब में डूब के मर जाए, उसी पेशाब में मर जाए। अगर बेटी वाले के बलबूते पर तुझे औलाद पैदा करनी थी तो तू पैदा किया क्यों बगैर औलाद का रहता? जरूरत क्या थी तुझे? क्या जरूरत पड़ गई थी? किसी बेटी की जिंदगी तबाह बर्बाद करने से। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारे जवान बेटों की वजह कर अरे कितनी गरीब की बेटियां अपने बाप की गुर्बत को देखकर फांसी पे लटक गई है। कि पैसे नहीं है बाप के पास, कहां से शादी करेगा, कहां से जहेज लाएगा? अरे जिसका बाप हर दिन रिक्शा चला करके 3 टाइम के खाने पीने का इंतजाम करता हो, अचानक उसके दरवाजे में तुम पहुंचकर कहो कि 2 लाख देना पड़ेगा, बताओ मरेगा या जिएगा? बोलो ना। और अगर सारी मेहनत मुशक्कत करके मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, मुन्ना भाई, दे भी दे, कर्ज करके, सूद लेके, रिश्वत लेके, भीख मांगकर दे भी दे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमारी बेटी इज्जत के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ अपने शौहर के घर में रहेगी। इसकी भी कोई गारंटी नहीं, इसकी भी कोई गारंटी। देखो, अगर 1 सेकंड के लिए भी हमारे चेहरे से अपना चेहरा हटाया तो मिस कर लोगे, बता दे रहा हूं। आप आधा घंटा ही सुनो, मगर हमसे नजर मिला के सुनो। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप किससे कर रहे हैं? भाई मोहब्बत का तकाजा यह है, हम तुम्हें देखते हैं, तुम किसे देखते हो? हमें देखना है ना, तो हमें देखिए। ये आने जाने वाले लोग आते जाते रहते हैं, बेचारे परेशानी हो जाती है। तो लाखों रुपया चोरी करके, चमारी करके, कर्ज लेकर, जैसे तैसे अपने बचपन से पाली हुई गुड़िया को अपने घर से जुदा करती है रोते हुए माँ, सीने से लगाकर बाप। और खुदा की कसम, जब तक कि बेटी ससुराल में जाकर 2 दिन रह न जाए, बाप के दिल की धड़कन तेज रहती है। पता नहीं क्या खबर आए, पता नहीं क्या खबर आए। लखनऊ के अंदर एक शायर गुजरा है,
फानी बदायूनी नाम था उसका। क्या नाम था? फानी बदायूनी, एक लौती बेटी थी। ओह, बड़े घर में शादी किया और दुनिया जहान का जहेज दिया, हाथी घोड़ा। अब जब हाथी घोड़ा दिया तो क्या नहीं दिया होगा बताओ आप। सारी दुनिया की दौलत अपनी एकलौती बेटी को जहेज में देकर मेरे भाई और रोने का दिल करता है कि जिस वक्त बेटी रुखसत होने लगी और गाड़ी में बैठी है तो फानी बदायूनी ने बाप ने अपनी बेटी के कान में जाकर के आहिस्ता से कहा, बेटी जब तुम वापस आओगी ना तो ये अपना घर नहीं होगा बल्कि किराए के मकान में हम। क्यों? इसलिए कि ये अपना घर तुम्हारे जहेज के लिए हमने बेच दिया। मुल्क मिल्लत के गयूर जवानों, परवरदिगार आलम ने हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती अगर तुमको जवानी दी है, तुम समझते हो कि यह अल्लाह की अमानत है, तो आज यहां पर कसम खा करके उठो कि फातिमतुज़ ज़हरा के अब्बू वाली शादी, खदीजतुल कुबरा के शौहर वाली शादी, अम्मा आयशा के महबूब वाली शादी हम उसके गुलाम करेंगे। नहीं करोगे वादा, मुझे मालूम है, इसलिए कि तुम्हारे दिल के अंदर खोट बैठा हुआ है, खोट है। बेटी जब वापस आओगी तो अपना घर नहीं होगा, किराए के मकान में रुखसती होगी। क्यों? तुम्हारी जहेज के लिए हमने बेच दिया। खैर गई, जाने के बाद शौहर घर के अंदर आया, आते ही के साथ उसने बीवी के गले पे हाथ डाला। कहां डाला? बीवी के गले पे, और कहने लगा कि तेरे बाप ने जो सोने के चैन का वादा किया था वो चैन कहां है? हालांकि नबी ने क्या कहा था? नबी ने क्या कहा था कि जब पहली रात हो तो कुछ मीठा लेकर जाओ, कुछ खुशबू लेकर जाओ। क्यों? इसलिए कि मिठाई और खुशबू ये प्यार की निशानी है, ये मोहब्बत की अलामत है। तुम बाजारी लड़कियों को तो गुलाब पेश करोगे, मगर बीवी को देने के लिए हाथ में लकवा मार देता है। बीवी को कभी गुलाब नहीं देगा जाकर के। इरशाद फरमाया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों अपने पहली रात की दुल्हन को, अपने पहली रात की बीवी को फूल दिया करो, खुशबू दिया करो, मीठा दिया करो। क्यों? फरमाया इसलिए कि वो तेरे लिए अपने माँ को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, सहेलन को छोड़ा, और जिस घर में सारी जिंदगी परवरिश पाई, अंदाजा तो लगा जब उस घर से निकली होगी तो क्या हालत बनी होगी। अंदाजा तो लगा जब बचपन की सहेली आकर कहने लगी होगी आज तू जा रही है, पता नहीं मुलाकात कब होगी, उस बेटी पे क्या गुजरी होगी। ओ जालिमों, तुम्हें मालूम नहीं है, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, जिस माँ ने 2 साल तक सीने से दूध पिलाया, अरे जिस माँ ने अपने गोदी का झूला बनाकर झुलाया हो, आज उसकी बिटिया रुखसत हो रही है। जरा उस माँ के दिल से पूछ
हाथों से अपने जिगर के टुकड़ा को रुखसत किया है, वो बाप जानता है कि बेटी की रुखसती कितनी मुश्किल चीज होती है। तुम्हें क्या मालूम? फरमाया कि सारी दुनिया को इसने छोड़ा है, किसके लिए? बोल, किसके लिए? तेरे जैसे बंदर के लिए, जो घुसते ही घर में जेवर ढूंढता है। अच्छा आप बताओ, आप इसको इंसान समझते हो? ये इंसान हो गए, जानवर इससे अच्छा है नहीं है? हालांकि बाप ने कहा था, लेकिन शादी के मौके पर बहुत सारी चीज भूल हो जाती है, तो उस बच्ची के गले का हार घर में रह गया था। बेटी ने कहा कि आप परेशान न हो, सुबह होने दीजिए, मैं अब्बू को बोलकर वो हार मंगवा देती हूँ। शौहर ने कहा नहीं, तू झूठ बोलती है। बात हो रही थी, माँ आ गई, और बात बढ़ी, बहन आ गई, और बात बढ़ी, बाप आ गया, और चारों कुत्ते मिलकर कहने लगे ये झूठ बोलती है, इसके बाल खींचकर आंगन में लाओ। घसीटा गया। फिर आंगन में उसके नीम का दरख्त लगा था। हाय हाय, उस नीम के दरख्त में उस पहली रात की सुहागन को बांधकर उस पे मिट्टी का तेल डालकर आग लगाया गया। क्या कहते हो आप? इनको इंसान समझोगे कभी आप? खुदा की कसम, हराम जानवर जो होता है नहीं, और शैतान भी इसकी हरकत पे शर्मिंदा होगा। अल्लाह, इतना बड़ा काम जो हमसे ना हो सका ये कर रहा है। सुबह हुई, आंगन से जब धुआं उठ रहा था तो अड़ोस पड़ोस के लोग आए, और जब देखा कि पहली रात की सुहागन कोयला बनकर लेटी हुई है, तो फानी बदायूनी को किसी ने खबर कर दिया कि आपकी बेटी की मौत हो गई है, जलाकर मारा गया है, अपनी बेटी को आकर देख लीजिए। अल्लाह अकबर ओ कबीरा, फानी बदायूनी की दुनिया हिल गई। हाय मेरे रब, ये क्या हुआ? फानी बदायूनी बाजार में गए, बाजार जाकर कफन खरीदा। क्या हो गया मुसलमानों, तुम कहां जा रहे हो? तुम इंसान पैदा किए गए हैवान क्यों बन रहे हो? ये बेटियां इस लायक नहीं होती है, ये बीवियां इसलिए नहीं होती है। खुदा की कसम, इनको मारा जाए, इनको पीटा जाए। रब्बे किबरियाई की कसम, इस्लाम आया है बीवियों को प्यार देने के लिए। इस्लाम ने बेटियों को अजमत अता कर दिया, इस्लाम ने माओं को वकार अता कर दिया, इस्लाम ने बहनों को मोहब्बत अता कर दी, इस्लाम ने बेटियों को शफकत अता कर दिया, इस्लाम ने अम्मा को अदब अता किया। तुम मोहब्बत की बात करते हो, मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, मैं मोहम्मद अरबी से प्यार करता हूँ। खुदा की कसम, इधर तुम अपनी जबान खोलते हो, उधर अल्लाह का फरिश्ता मुस्कुराता है, कितना झूठ बोलते हो। अम्मा तो कहती हैं, अम्मा आयशा, कि मेरा महबूब मुझे इतना प्यार करता था कि जब मैं रोटी बनाती चूल्हे पर बैठकर तो मेरा महबूब घर में झाड़ू लगाता था। नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? थक गए, बस करूं?
क्या कहती हैं? और ये भगवत गीता और रामायण की बात नहीं है, हदीस में लिखा है। शमाइल तिर्मिजी उठाओ और नहीं तो उलमा से पूछ। शमाइल तिर्मिजी के अंदर लिखा हुआ है ये बात कि जब मैं रोटी पकाती मेरा महबूब, बोलो ना, झाड़ू लगाता, और कहती है कि जब मैं झाड़ू लगाती तो मेरा महबूब सुई लेकर अपने कपड़े सिला करता था। फिर अगर कोई कहे कि महबूब दो आलम मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो मियाँ बीवी के इस मंतर को क्या करोगे कि 80 साल के हो गए, आज तक तुम्हारी बीवियां तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को तरसती है। काश कि मेरा शौहर मुझे प्यार देता। बाजार की तमाम औरतें और दूसरों की तमाम बीवियां तुम्हें अच्छी लगती है, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। बात तो बहुत कड़वी हो रही है आज, पता नहीं क्यों, माफ करना, मगर क्या ये सच नहीं है? बोलो, अगर झूठ हो तो मुझे बोलो, मैं मुजरिम हूं। सच यही है कि नहीं? हर इंसान को, जितने यहां पर बैठे हो, दूसरे की बीवी अच्छी लगती है और बच्चा अपना अच्छा लगता है। बीवी दूसरे की और बच्चा। आगे अम्मा ने क्या कहा मालूम? आए हाय, कहती हैं कि मेरे आका हमारे साथ कभी कभी दौड़ का मुकाबला भी करते थे। कहते थे आओ आयशा दौड़ेंगे। आओ आयशा दौड़ेंगे। ये कौन कह रहा है? बोलो ना। अरे जिसके सदके में रब ने दुनिया को बनाया, अगर उसके आने का मकसद अल्लाह का नहीं होता, ना ये चाँद, सूरज, सितारे, आसमान, जमीन, शजर, हजर, बहर, बर, कुछ भी नहीं होता। ये इतने पावरफुल इंसान की बात है। घर में गया तो क्या बन गया? शौहर। बाहर सब कुछ, घर में आए तो शौहर। मतलब क्या? शौहर जो होता है वो ज्यादा दादागिरी करने के लिए नहीं होता, बीवी के सामने नरम, प्यार और मोहब्बत की जिंदगी जीने के लिए होता है। फरमाया आयशा आओ दोनों आदमी दौड़ लगाएंगे। तो अम्मा कहती हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि मेरे नबी जरा बदन के भारी थे और मैं जरा दुबली पतली थी, तो मुकाबला जो हुआ तो मैं आगे भाग गई और नबी पीछे रह गए। तो अम्मा ने वहां से इशारा किया, क्या? बोलो भाई, क्या कहा? मैं जीत गई। नबी ने मुबारकबाद दिया। कुछ दिनों के बाद जब अम्मा का वजन बढ़ गया, जब अम्मा का वजन बढ़ गया तो मेरे आका ने फरमाया आओ फिर मुकाबला करेंगे। तो अम्मा कहती है कि उस वक्त मेरा महबूब आगे निकल गया, मैं तो मेरे महबूब ने कहा आयशा याद है, बराबर हो गया, बराबर हो गए। अच्छा एक बात बताओ, ये तो अंदर की सीक्रेट बात थी ना, ये बोलने की बात थी क्या? मगर अम्मा ने खुद बयान किया है हदीस के अंदर। मैंने पूछा क्यों? अम्मा की रूह ने जवाब दिया, ताकि मेरा कोई बेटा अगर कभी ये जानना चाहे कि मेरे महबूब, मेरे नबी अपनी बीवियों के साथ कैसे रहते थे तो देख ले, ऐसे रहते थे। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। फानी बदायूनी को पता चला, खबर लगी
मेरे जिगर की टुकड़ा दुनिया से रुखसत हो गई है, बाजार गया, कफन के कपड़े खरीद कर लाया और सीधा अपनी बेटी के घर गया। बेटी की मैयत पे सराने में खड़ा होकर आखिरी शेर पढ़ा। फिर उसके बाद वो पागल हो गए, पूरी जिंदगी अशार ना कहे, आखिरी शेर पढ़ा और कहने लगा अब आया याद है, अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में, अब आया याद इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम सामान शादी में। मेरे जिगर की टुकड़ा मैंने सब कुछ जिंदगी का दे दिया था, मगर मुझे क्या पता था कि तेरी मैयत भी देखनी पड़ेगी। अगर ये मालूम होता तो कफन भी साथ देता। अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम सामान शादी में। ओ मेरे जिगर की टुकड़ा जरा अखियां खोल तो तेरा बाबा खड़ा है। कौन अंदाजा लगा सकता है, कौन बता सकता है कि उस वक्त बाबा की क्या हालत हुई होगी, क्या दिल पे गुजरी होगी। ओ मिल्लत के मुसलमानों, तुम इंसान कब बनोगे? मौलवियों को बुलाना बड़ा आसान है, जलसे कराना बड़ा आसान है, वाह वाही लूटना बड़ा आसान है, लेकिन इमामुल अंबिया का गुलाम बनना बड़ा मुश्किल है। इस्लाम की पटरी पे चलाना बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरार बनाएंगे, फिर इनको बेटियों के बाजार में बेचेंगे। लेकिन हजरत खंसा ने क्या कहा याद है? यहीं से गियर बदला था ना, गाड़ी वहीं पे आई, बोलो भाई, आई। अम्मा से पूछा मेरे आका ने, खंसा ये 4 बेटे तुम्हारे? कहा या रसूल अल्लाह, इनको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, बड़ी मेहनत करती हूँ, इनको बॉडी बिल्डर बनाने का शौक है। मेरे आका ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि ये जब बड़ा होगा तो अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाएगा। बड़ा होकर अल्लाह के दीन पे, नबी के जमाने में मौका नहीं मिला। जब हजरत उमर का दौरे खिलाफत आया और इराक के अंदर कादिसिया के मैदान में ईसाइयों से जंग हुई, उस वक्त ये चारों बच्चे बिल्कुल जवान थे एकदम। एक अम्मा का 4 बेटा, कितना? मैं ये वाकया क्यों सुनाया था? सुना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि जब अल्लाह से प्यार होता है तो रास्ते पे चलना। ओ अब ये काम होगा नहीं भाई, मत पिलाइए, 2 मिनट बस सब्र कर लीजिए आप।
ज्यादा देर दे। आराम से इंशाल्लाह बयान के बाद सब मिलके पिएंगे ना, हैं? रात अपनी, बात अपनी, चाय अपनी, सब कुछ अपनी। अभी नहीं पीना इंशाल्लाह। जवान हो गए चारों। हजरत उमर ने ऐलान करवाया कि कल कुफ्र का मुकाबला इस्लाम से होने वाला है, मुझे चंदे की जरूरत है, मुझे चंदे की जरूरत है। किस चीज का चंदा? रुपया नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं। फरमाया उमर क्या चंदा चाहते हो? कहा कि जान का चंदा चाहिए। हजरत खंसा को वादा याद आ गया और कहा चारों बेटे को लाइन से खड़ा करके, मेरे जिगर के टुकड़े, मैंने महबूब से वादा किया था तेरे बचपन में, आज उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। अम्मा क्या कहना चाह रही हो? मैं समझा नहीं। कहा बेटे, इस्लाम ने कुफ्र को ललकारा है, कुफ्र ने इस्लाम को चैलेंज किया है। तुम चारों जब बच्चे थे, मैंने अमना के जिगर से वादा किया था कि दीन की हिफाजत के लिए बच्चों को काम में लाऊंगी। आज ये दिन आ गया, मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने तुम्हारा खयानत नहीं की। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने तुम्हारे मामू जान की बेइज्जती नहीं करवाई। ये जुमला वो क्यों कह रही थी, आप समझदार हो, समझ सकते। अल्लाह अकबर व कबीरा हदीस में आता है, चारों बच्चों को खाना देकर खुद दूर जाकर मुसल्ले को बिछाई, नमाज के लिए खड़ी हो गई। रोती जा रही है, रुकू कर रही है, रोती जा रही है, सजदे कर रही है। आखिर में कहने लगी, मेरे परवरदिगार, नबी से वादा करना मेरा काम था, वादा निभाना तेरा काम है। मेरे परवरदिगार, जो मेरा काम था वो मैंने किया, जो तेरा काम है तू कर दे। बावफा बच्चे थे, अम्मा के ममता को समझने वाले बच्चे थे। चारों नौजवान बच्चा खाना छोड़कर भागा हुआ आया। चारों आ गए। अम्मी रो रही हो, क्या हुआ? आज हमारी हालत क्या है? अम्मा हंसे तो अच्छा नहीं लगता, बीवी रोए तो अच्छा नहीं लगता। अम्मा हंसे तो अच्छा, बीवी रोए तो अच्छा। चारों बच्चे आकर बैठ गए, कहने लगे मम्मी क्या बात हुई, क्यों रो रही हो, क्या मुसीबत आ गई? कहने लगी बेटा, जब तू बच्चा था, जब तेरा बचपन था, इमामुल अंबिया से वादा किया था, आज वादे का दिन आ गया, उमर ने चंदा मांगा है, बच्चों का चंदा मांगा है, इसलिए रो रही हो, कहीं ऐसा ना हो तुम इनकार कर दो। कहने लगे मम्मी, मेरे जिस्म में आपका खून है, मेरे जिस्म में आपका खून है, मैंने आपके सीने का दूध पिया है, ऐसा नहीं हो सकता, जो आरज़ू तुम्हारी वो आरज़ू मेरी। इजाजत तो दो, बस आपकी इजाजत की देर है।
और हदीस में आता है जब ये जुमला सुना चारों बच्चे की जबान से तो अम्मी के चेहरे पे गुलाब का फूल खिल गया कि अब आबरू बचेगी। नहलाया, धुलाया, पाक साफ कपड़ा पहनाया, चारों को झंडा दे दिया हाथ में, बड़ा वाला आगे, मजला पीछे, उससे छोटा पीछे, उससे छोटा पीछे। हम कभी कभी आंख बंद करके सोचते हैं या अल्लाह, जब अपने चारों बेटे को गर्दन कटवाने के लिए एक माँ भेज रही होगी, अम्मा सामने खड़ी होकर दुआ दे रही होगी, तो वो मंजर कितना खूबसूरत लगता होगा और अल्लाह क्या कह रहा होगा उसे देख कर, उस मंजर हम आप सोच भी नहीं सकते। खाली हमारे 4 बेटे, आपके 3 बेटे जुमे के दिन बेहतरीन कपड़ा पहनकर, सर पे टोपी डालकर, आंखों में सुरमा लगाकर, सर में तेल डालकर जब बाबा की उंगली पकड़ के मस्जिद की तरफ जाता है, ईमानदारी से बताओ उस वक्त कैसा लगता है? लगता है कि इस्लाम का सिपाही जा रहा है। लगता नहीं लगता? अगर ये जितने बैठे हुए लोग हैं पैगंबर के लिबास को पहनकर, सर पे टोपी डालकर मिदनापुर के मार्केट में अगर गुजर जाए तो किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुसलमानों के खिलाफ ज़बान खोलने की हिम्मत कर ले? मगर हम लगते ही नहीं है कि मुसलमान है ना, लगते हैं। अरे बस में, ट्रेन में सलाम करते हुए डर होता है यार, न चेहरे पे दाढ़ी है, न सर पे टोपी है, पैंट शर्ट तू भी पहना, पैंट शर्ट वो भी पहना, तो सलाम करे तो कैसे? कुछ तो निशानी हो ना मुसलमान भाई की। कसम खा लो आज के बाद से जिंदगी का एक लम्हा भी मेरा सर बगैर टोपी के नहीं होगा। कम से कम इतना आज हाथ उठा करके वादा कर, अल्लाह का वास्ता तुम्हें, अल्लाह का वास्ता इतना वादा कर दो। मैं बड़ी बात नहीं, सिर्फ टोपी का वादा लेता हूं बस। अल्लाह की कसम, तुम्हारे सर की टोपी हजारों गुनाह से तुमको बचा लेगी। जलसा वलसा कराते हो तो कुछ मान लिया करो यार, इतना खर्च करते हो आप लोग, कुछ बातें मान लिया करो। इस साल बस टोपी मेरे कहने पर, मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूं, महबूब दो आलम का एक गुनहगार वारिस हूं। मैं आपसे कह रहा हूं टोपी को अपने लिए फर्ज कर लो। आज के बाद मेरे सर से टोपी, और हाँ, मेरे पैंट से ज्यादा कीमती मेरी टोपी होगी, मेरे शर्ट से ज्यादा कीमती मेरी टोपी होगी, मेरे लिबास से ज्यादा कीमती मेरी टोपी होगी। क्यों? इसलिए कि ये आमना के लख्ते जिगर के सर का ताज है। फिर देखो क्या होता है मार्केट में, जब टोपी लगा के निकलोगे तब देखो क्या होता है। जिधर देखो तुम ही तुम नजर आओगे, जहां देखो खुदा की कसम तुम ही नजर आओगे। आज नजर नहीं आते हो, इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद। खाने के टाइम टोपी का ख्याल रखो, तुम्हारे खाने में शैतान नहीं शरीक होगा। पेशाब पैखाने के वक्त टोपी की आदत डालो, बच्चों को डालो। छोटी बच्ची को कहो बेटा खाने के टाइम दुपट्टा डालो। बाथरूम में जाने के टाइम बेटा सर ढक के जाओ। शैतान का हमला नहीं होगा, जिन्नात का असर नहीं होगा, किसी का जादू सहर असर नहीं करे। बड़ी बात बोल रहा हूं। आदत डालना है। जलसे कराते हो तो बदल करके दिखाओ, ताकि पता चले कि हाँ जलसा कामयाब तो हुआ यार। मौलाना लोगों की कुछ कुछ बातें मान ली जाती हैं। चारों को झंडा दिया, एक लिबास पहनाया और हरे रंग का अमामा बांधा सर पे और चारों को दे दिया। अम्मा दरवाजे के बाहर रुखसत करने के लिए आई और खुदा की कसम चारों बच्चे
बच्चों को जो जुमला कहा हजरत खनसा ने, रब्बे काबा की कसम, फतेहपुर की बेटियों और फतेहपुर की माओ, अगर तुम इस जुमले को खाली याद कर लिया तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। हजरत खनसा ने कहा कि बेटे याद रखना, बेटे याद रखना, जंग जीत कर आना वरना जिंदा नहीं आना। जंग जीत कर आना वरना जिंदा, सूरत मत दिखाना आकर के मुझे। गए, मुकाबला शुरू हुआ, बड़े शहीद हो गए। पीछे वाले ने झंडा संभाला, वो भी शहीद हो गया। तीसरे ने झंडा संभाला, वो भी शहीद हो गया। चौथे ने झंडा संभाला। जब जंग खत्म हुई ना, तो हजरत उमर ने कहा कि जितनी लाश है वो सारी लाश को लेकर के आओ, देखूं तो कौन है, किस खानदान का है, किसका शौहर है, किसका बाप है, किसका बेटा है। जब हजरत उमर ने देखा कि ये चारों तो एक ही मां का बेटा है। जब अल्लाह से प्यार होता है तो हर काम आसान हो जाता है। अल्लाह से मोहब्बत में वहां 4 बेटों को शहीद करवाना आसान था, तुम्हारी मोहब्बत कैसी है कि नमाज फजर में उठना मुश्किल है। ये मोहब्बत है, ये प्यार है। कभी कभी मौका मिले तो अपने दिल में झांक करके इंसाफ कर लिया करो कि अल्लाह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तुम अल्लाह के साथ क्या कर रहे हो। थोड़ा टाइम निकालो सोचने के लिए। अल्लाहु अकबर व कबीरा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन ने चारों बच्चों की गर्दन को इकट्ठा किया, चारों बच्चों के कटे हुए सर को इकट्ठा किया, अपना अमामा उतारा, चारों के सर पे रख दिया। हजरत अली से फरमाया, अली जाओ खनसा को मुबारकबाद दे दो। खनसा को मुबारकबादी दे दो, जाकर को तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मगर अमीरुल मुमिनीन ने एक जुमला बहुत बड़ा कह दिया। फरमाया कि अली खुशखबरी तो सुना दो, मगर उनसे जाकर कहना कि खलीफा ने तुम्हें देखने की इजाजत नहीं दी है। हजरत उमर का ख्याल था 4 बच्चों की मैयत को बर्दाश्त न कर पाएगी। हजरत अली ने जाकर खबर सुनाई। हजरत खनसा कहने लगी, अली उमर का ख्याल ये है मैं अपने बच्चों को देखकर सीना पीटूंगी। नहीं नहीं ओ अली, मेरी आरज़ू ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरा शौक ये है, मेरा अरमान ये है। अरे ये तो 4 बच्चे हैं, अल्लाह मुझे 400 बच्चा देता, मैं सबको कुर्बान करती। जाओ खलीफा से कहो मुझे देखने की इजाजत दे दो। अम्मा आई, चारों बच्चे की गर्दन रखी है, चारों बच्चे का सर रखा है। ओ लोगो, ओ माओ, ओ बेटियों, अंदाजा लगाओ कैसी अम्मा होगी। यूं चादर सर से हटाकर कहने लगी, उमर कल कयामत का मैदान होगा,
तमाम अंबिया मौजूद होंगे, कोई एक शहीद की अम्मा कहकर बुलाई जाएगी, कोई दो शहीद की अम्मा कहकर बुलाई जाएगी। बारी जब 4 शहीदों के अम्मा की आएगी, मैं दौड़ी दौड़ी आऊंगी। मैं कितने नसीब वाले हो, मैं कितने किस्मत वाले हो, मैं कितने मुकद्दर वाले हो। किसी का 1 गया, किसी का 2 गया, मगर कयामत के दिन 4 शहीदों की अम्मा मैं कहलाऊंगी। दो सहाबी बस भाई ये कमेटी का कोई आदमी नहीं नजर आ रहा हमको। कहाँ है? किधर चेंज किया? तब तक दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा